हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब? होप आप सब ठीक होंगे। और यूजीसी नेट की प्रिपरेशन कैसी चल रही है स्टूडेंट्स? कमेंट्स में ज़रूर बताएँ। जो भी टॉपिक हम कर रहे हैं, अगर आपको किसी भी टॉपिक में ज़रा-सा भी डाउट है, तो आप क्वेश्चन पुट कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। और अगर आपको चैप्टर अच्छे से क्लियर होता है, तो आप मुझे कमेंट में बताइए कि क्या चीज़ आपको बहुत अच्छे से समझ में आई उस चैप्टर में से। तो आज का हमारा जो नया टॉपिक है यूजीसी नेट का, जो वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर है, वो कौन-सा है स्टूडेंट? जीन जैक्स रूसो, या इसे हम जे रूसो के नाम से भी जानते हैं। जो इनका बर्थ है स्टूडेंट, जीन जैक रूसो का, वो कब हुआ था? 28 जून को हुआ था, 1712 में हुआ था, जिनेवा में। जिनेवा के जो जिनेवा में हुआ था, जो कहाँ पर है? स्विट्जरलैंड में है, राइट। उसके बाद इनकी जो डेथ है स्टूडेंट, वो हुई थी 2 जुलाई 1778। फ्रांस में इनकी डेथ हुई थी स्टूडेंट। जो जीन जैक रूसो है, वो बहुत ही अच्छे मानव स्वभाव को देखता है, या फिर वो कहता है कि जो ह्यूमन नेचर है, वो कैसा है? ह्यूमन नेचर बहुत ही नाइस है। एक बहुत अच्छी और बड़ी स्टेटमेंट है किसकी स्टूडेंट्स? हमारे रूसो की। उन्होंने क्या कहा है कि मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है, लेकिन वह हमेशा जंजीरों में जकड़ा होता है। जकड़ा होता है। तो स्टूडेंट, ये जो इनकी स्टेटमेंट है, ये यूजीसी नेट का जो आपका एग्जाम होता है ना पॉलिटिकल साइंस का, उसमें बहुत बार पूछी जा चुकी है कि जो ये स्टेटमेंट है, ये किसने दी थी? ये किसने दी थी स्टूडेंट? रूसो ने दी थी। तो इस तरीके से जो रूसो है, वो कह रहा है कि मनुष्य कैसे पैदा हो रहा है? स्वतंत्र पैदा हो रहा है, लेकिन क्या है, वो हमेशा जंजीरों में जकड़ा होता है। जंजीरों में कैसे जकड़ा होता है, ये हम पढ़ेंगे। तो जो ह्यूमन नेचर है स्टूडेंट, इसके बारे में जो रूसो है और प्लेटो है, उनको बिल्कुल एकदम वो मतलब क्या है, इक्वल बात करते हैं। प्लेटो और रूसो क्या कहते हैं? मानव स्वभाव अच्छा होता है। कैसा होता है? ह्यूमन नेचर अच्छा होता है। वो हमेशा क्या कह रही है कि जो ह्यूमन है वो बहुत अच्छा है। लेकिन हमने पढ़ा था जो कन्फ्यूशियस है, या आपके मैकियावेली है, वो क्या कह रहे थे? हॉब्स, वो कह रहे थे मानव स्वभाव बहुत बुरा होता है। इस तरीके से कंपैरिजन हो सकता है। तो जो ह्यूमन नेचर है, वो बहुत अच्छा है। कैसा है? आपस में मिलजुल कर रहते हैं, कोई भेदभाव नहीं है, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है, कोई मारपीट नहीं है, या फिर किसी चीज की होड़ नहीं लगी हुई है कि मुझे ये चीज चाहिए तो मुझे उस व्यक्ति को मार देना। नहीं, जो मिल रहा है सफिशिएंट है, और वो उसमें ही खुश है। ना किसी तरीके की संपत्ति के ऊपर लड़ाई है, ना किसी और चीज के ऊपर। और ये भी जो रूसो है, वो क्या कह रहा है कि मानव का जो स्वभाव है, वो कहीं ना कहीं एक पशु के जैसा है, कि बस उसने खाना खा लिया, सो लिया और अपना काम कर लिया। तो यहाँ पर क्या है, जो जीन जैक रूसो है, वो ह्यूमन नेचर को अच्छा कह रहा है। अब प्लेटो के साथ ही प्लेटो भी क्या कहते हैं? ह्यूमन नेचर बहुत अच्छा होता है। उसके बाद क्या हुआ स्टूडेंट? रूसो के जो विचार हुए हैं, वो 3 पार्ट्स में हम डिवाइड करेंगे। एक तो जो रूसो के विचार हैं, पहला है संप्रभुता, सेकंड है आपका मानव स्वभाव, और थर्ड है आपका सामान्य इच्छा, जनरल विल। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, जनरल विल। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि ये जो जनरल विल है, ये किसका है? ये है हमारे रूसो जी का विचार, राइट। तो जो लोकप्रिय संप्रभुता है, हाँ जी, लोकप्रिय संप्रभुता की बात करता है ये क्या कहता है कि जो लोकतंत्र है, वो कैसा होगा? बहुत अच्छा होगा। वहां पर सभी अच्छे से रहेंगे, और किसी प्रकार की भी कोई लड़ाई नहीं होगी। हर किसी को अपने अधिकार पता होंगे, या राजनीति के बारे में जितने भी उनके विचार है, वो सभी क्या है? अच्छे हैं। तो इस तरीके से उसने 3 तरीके से इसको डिवाइड किया है। जो मानव स्वभाव की अगर हम बात करें स्टूडेंट, वो क्या कह रहा है कि जो मानव का स्वभाव है, वो बहुत अच्छा है, और वो किसी तरीके की लड़ाई झगड़ा नहीं करता है। और और क्या कह रहा है कि आत्म प्रेम, यानी कि जो मानव स्वभाव है, ह्यूमन नेचर है, वो
प्रेम पूर्वक रहता है, स्नेह है उसके अंदर, दया है, मानवता है, और आप कह सकते हो आत्मरक्षा, खुद की भी और दूसरों की भी। तो इस तरीके से जो जिन जैक रूसो का ह्यूमन नेचर है वो बहुत ही उन्होंने क्या बताया, बहुत अच्छा बताया है। तो जो ह्यूमन नेचर है आपको उसके बारे में क्लियर हो गया होगा आई थिंक। उसके बाद उसने कहा है कि जो प्राकृतिक अवस्था का विचार, प्राकृतिक अवस्था पर उसके क्या विचार हैं। हर एक जो पॉलिटिकल थिंकर है स्टूडेंट, उसके अलग अलग विचार हुए हैं किसके बारे में, प्राकृतिक अवस्था के बारे में। यहाँ पर रूसो जो है वो क्या कह रहा है, व्यवहारपूर्ण, या आप कह सकते हो नोबल सेवेज की बात कर रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है स्टूडेंट कि ये स्टेटमेंट किसकी है। जो नोबल सेवेज का इन्होंने बताया है कि जो आपका, यस, जो नोबल सेवेज है वो क्या है स्टूडेंट, आदर्श बर्बर इन्होंने कहा है, नोबल सेवेज कहा है। यानी कि जो रूसो का व्यक्ति है वो इस शब्द की बात करता है। रूसो ने व्यक्ति के लिए ये शब्द यूज किया है। किसने, रूसो ने। कौन सा, नोबल सेवेज, आदर्श बर्बर। ये बहुत बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है स्टूडेंट कि ये नोबल सेवेज किसने कहा है और किसके बारे में कहा है। ये व्यक्ति के बारे में कहा है, रूसो ने कहा है। उसके बाद इन्होंने कहा है कि जो व्यवहारपूर्ण अवस्था थी इसमें कार्य करने की पूर्ण स्वतंत्रता है। मतलब कोई भी कार्य कर सकते हो आप, कोई भी कार्य करो, है ना। आपको क्या है, फ्रीडम है, किसी भी काम को करने की फ्रीडम है। किसमें कहा है बच्चों, वो प्राकृतिक अवस्था में इन्होंने बताया कि इन्होंने जिन जैक रूसो ने। और मनुष्य क्या है, बच्चे की तरह है, भोला भाला है, उसके अंदर कोई बनावटीपन नहीं है, लड़ाई झगड़ा नहीं है। मनुष्य कैसा है, यहाँ पर भोला भाला सा है, बच्चे की तरह। मनुष्य भोला भाला या बच्चे की तरह, बच्चे की तरह इसका क्या है, प्राकृतिक अवस्था इस तरीके की है। दूसरा क्या है, मनुष्य क्या है, लड़ाई झगड़ा नहीं करता, एक काम की है, या आप कह सकते हो वो किसी के साथ ऐसा नहीं है कि इस किसी बात पर झगड़ा हो गया या लड़ाई हो गई, नैतिक अनैतिक भावनाओं से मुक्त है। और ये जो आपका रूसो है वो क्या कह रहा है, जो प्राकृतिक अवस्था है यहाँ पर क्या है, स्वर्ग जैसी अवस्था है। स्वर्ग कहा है उन्होंने प्राकृतिक अवस्था को। तो ये होप्स से बिल्कुल उलट विचार जो है हमें देखने को मिलते हैं कि रूसो के जो मानव स्वभाव है या प्राकृतिक अवस्था पर विचार है वो बिल्कुल अलग है। आई होप आपको समझ आया होगा स्टूडेंट। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या नोट डाउन कर सकते हैं। यस। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट जो यूजीसी नेट में कई बार रिपीट हुआ है। वो कौन सा क्वेश्चन है स्टूडेंट, आपसे भी पूछा जाता है कि जो लो स्वतंत्रता व लोकतंत्र का अग्रदूत किसे कहा जाता है, स्वतंत्रता व लोकतंत्र का अग्रदूत किसे कहते हैं। तो वो हमारे कौन है स्टूडेंट, रूसो है। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये रिपीट भी हुआ है स्टूडेंट। और रूसो को ही क्या कहा गया है, ये तो बहुत बार रिपीट हुआ है, आपके पीजीटी में भी रिपीट हुआ है। राज दर्शन का पिता भी किसे कहा जाता है, रूसो को कहा जाता है स्टूडेंट। तो इस तरीके से ये दो क्वेश्चन आपके वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप इनको नोट डाउन कर सकते हो। और यहाँ पर एक क्वेश्चन और पूछा गया था कि जो ये आपसे कहा पूछा जाता है कि जो रूसो दार्शनिक क्रांतिकारी, दार्शनिक क्रांतिकारी विचारों से परिपूर्ण माना जाता है। जो विचार इसके रूसो के विचार हैं वो कैसे हैं, दार्शनिक है, क्रांतिकारी है, शिक्षा शास्त्री है, आदर्शवादी है, मानवतावादी है। आदर्शवादी भी है और मानवतावादी भी है, मानवतावादी भी है। किसके विचार स्टूडेंट,
आपके रूसो के। तो ये जो 3 क्वेश्चन है ये वेरी इंपॉर्टेंट है, आप इनको नोट डाउन कर सकते हो। उसके बाद स्टूडेंट आपको जैसे इन्होंने बताया कि जो रूसो के राजनीतिक विचार हैं, रूसो के जो राजनीतिक विचार हैं वो कैसे हैं। एक तो अभी हमने बात की थी ना कि वो किस पे, लोकतांत्रिक व्यवस्था को, या आप कह सकते हो लोकतंत्र को बहुत अच्छा मानता है ना। लोकतंत्र को क्या कहता है कि सबसे अच्छा जो शासन है वो लोकतंत्र में ही हो सकता है। दूसरा क्या है, इसने फ्रांस की क्रांति को क्या कहा है कि हमें उससे प्रेरणा लेनी चाहिए। फ्रांस की क्रांति को इसने क्या कहा है, प्रेरणा स्रोत है वो हमारे लिए, और हमें उससे प्रेरणा लेनी चाहिए कि किस तरीके से अगर कोई क्रांति होती है तो किस तरीके से हमें उस पर कार्य करना चाहिए या उसको किस तरीके से हमें फॉलो करना चाहिए। तो इनकी जो फ्रांस की क्रांति है वो इनका प्रेरणा स्रोत है। उसके बाद जो राजनीतिक विचार हैं वो कैसे हैं, व्यक्तिवाद, समाजवाद, लोकतांत्रिक विचारों से परिपूर्ण है। व्यक्तिवाद, लोकतांत्रिक, समाजवादी और विचारों से परिपूर्ण है। तो इस तरीके से जो राजनीतिक विचार हैं किसके, रूसो के, वो उन्होंने ये बताए हैं कि लोकप्रिय संप्रभुता या जो राजनीतिक विचार है वो इस तरीके के होने चाहिए। उसके अंदर लोकतंत्र होना चाहिए, है ना। और और क्या बताया इन्होंने बच्चे, फ्रांस की क्रांति को हमें प्रेरणा स्रोत मान लेना चाहिए। उसके बाद जो इनके सामाजिक समझौते का सिद्धांत इन्होंने दिया था ना, यहाँ पर जनरली, हाँ जी, लोकप्रिय संप्रभुता के बारे में क्या कह रहे हैं रूसो, ये कह रहे हैं कि ये संप्रभुता सबसे अच्छी होती है। कौन सी स्टूडेंट, जो लोकप्रिय संप्रभुता है। इन्होंने एक चीज और बताई है स्टूडेंट, सामान्य इच्छा। सामान्य इच्छा को इन्होंने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। एक तो होती है हमारी सेल्फ विल, एक होती है हमारी, जैसे हम किसी की हेल्प करते हैं ना, तो उसे हम कहते हैं जनरल विल या कॉमन विल। क्या कहते हैं, जनरल विल या कॉमन विल। किसी भी फॉर्म में क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि जो रूसो की कॉमन विल है वो कैसी है, इस तरीके से। जो सेल्फ विल है, इसमें क्या है, हम सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, अपनी इच्छाओं को पूरा करते हैं, दैट्स इट। मतलब किसी प्रकार की कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है, सिर्फ अपनी इच्छाओं की पूर्ति करने के बारे में क्या कह रहा है, व्यक्ति के बारे में ये बता रहा है। यानी कि यहाँ पर व्यक्ति का दिमाग बहुत छोटा है, सिर्फ अपने बारे में सोच रहा है सेल्फ विल में, है ना। यानी कि वो सिर्फ अपनी इच्छाओं को पूरा कर रहा है। उसके बाद क्या है, ये इच्छा व्यक्ति के स्वार्थ से, मतलब व्यक्ति का स्वार्थ ही तो होता है, हमें अपनी जिस चीज की जरूरत है, हमारी सेल्फ विल जो है, बस उसके लिए ही हम काम करते हैं। मतलब यहाँ पर सिर्फ अपने स्वार्थ की पूर्ति कर रहा है व्यक्ति, और कुछ नहीं है। यहाँ पर जो विचार है वो कैसे हैं, संकीर्ण है, अस्थिर है। यानी कि कभी ऐसे हो जाते, कभी वैसे, स्थिर नहीं है कि हाँ एक जगह टिके हुए नहीं है। संकीर्ण है, छोटे स्वभाव है, मतलब अपने बारे में सिर्फ इतने से एरिया के बारे में सोचना, सिर्फ अपनी इच्छाओं को पूरा करना, इसलिए ये सेल्फ विल है। दूसरा इन्होंने कहा है जो कॉमन विल है वो क्या है, ये एक तो स्थिर है ना, स्थिर है, निश्चित है, दूसरों के बारे में सोचता है, अपने बारे में ही नहीं सोचता, दूसरों के बारे में सोचता है कि भाई अगर मैं ये काम करूंगा तो उसके लिए सही होगा या नहीं होगा। तो ये बहुत अच्छी बात क्या है, रूसो कह रहा है यहाँ पर। और क्या कहता है, मनुष्य की श्रेष्ठता क्या है, सबसे बड़ी है, उसकी श्रेष्ठता, उसकी स्वतंत्रता सबसे ज्यादा है, व्यक्ति की स्वतंत्रता सबसे ज्यादा है, स्वतंत्रता बहुत ज्यादा है ना। ये सिर्फ ये नहीं कह रहा है कि मैं मेरे को सिर्फ अपनी इच्छाएं पूरी करनी है, जो कॉमन विल है या जनरल विल है, मतलब जो इसका सामान्य इच्छा का सिद्धांत है वो बहुत ही ब्रॉड है, अच्छा है, पॉजिटिव है, हम कह सकते हैं। तो इस तरीके से स्टूडेंट जो रूसो का जनरल विल है वो इस तरीके से एक्सप्लेन किया हुआ है। उसके बाद क्या है स्टूडेंट, जो इसका रूसो का एक टॉपिक था जिसमें हम क्या है, रूसो का सामाजिक समझौते का सिद्धांत हम करेंगे। सामाजिक समझौता कैसा था, सामाजिक समझौता कैसा था स्टूडेंट, जो रूसो का सामाजिक समझौता था वो तर्क वितर्क, मतलब तर्क और इसमें संपत्ति का उदय हुआ, तर्क और संपत्ति का उदय हुआ।
देखो अब व्यक्ति ने क्या है क्वेश्चनिंग करना शुरू कर दिया कि ये चीज़ सही है या नहीं। अब व्यक्ति क्या है एक जगह को कहने लगे ये मेरी संपत्ति है, ये मेरी ज़मीन है। तो उस तरीके से संपत्ति का उदय हो गया था। तो ये सामाजिक समझौता है मतलब इस तरीके का सोशल कॉन्ट्रैक्ट हुआ था। इनकी बुक का नाम भी है स्टूडेंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है सोशल कॉन्ट्रैक्ट इनकी बुक का नाम है ये। आपसे पूछा जा सकता है कि जो ये बुक है सामाजिक समझौता ये किसकी बुक है? ये रूसो की है। ये स्टूडेंट तो उसके बाद सामाजिक समझौता जो है उसमें क्या है प्राकृतिक अवस्था की जो सुख शांति थी हमने पढ़ा था ना अभी पीछे कि जो प्राकृतिक अवस्था की जो सुख शांति थी है ना किसी के साथ कोई लड़ाई झगड़ा कुछ नहीं था सुख शांति वो क्या हो गई थी स्टूडेंट खत्म हो गई थी यहाँ पर जो सामाजिक समझौता हुआ था वहां पर सुख और शांति खत्म हो गई थी तर्क आने लग गया था संपत्ति का उदय हो गया था और क्या है यहाँ पर जनसंख्या वृद्धि होने लग गई थी मतलब व्यक्ति क्या है सभ्य बन गया था अब है ना अपना सही और गलत समझने लग गया था यहाँ पर व्यक्ति क्या है सभ्य बन गया था सभ्य क्या होता है जैसे कि जो समझदार व्यक्ति होता है या अपना सही या गलत समझने की उसके अंदर नॉलेज आ जाती है और वो किससे होता है स्टूडेंट अगर वो एजुकेशन लेगा तो उसी से वो हो सकता है उसके बाद आर्थिक प्रतिस्पर्धा के कारण मतलब अब लोगों में क्या हो गया था ज्यादा से ज्यादा संपत्ति अपने पास रखनी है तो प्रतिस्पर्धा हो गई थी मतलब होड़ लग गई थी एक दूसरे के साथ या आप कह सकते हो कि मेरे पास आप इससे ज्यादा वो होनी चाहिए जमीन होनी चाहिए तो इस तरीके से लड़ाई झगड़े या द्वेष या इस तरीके की भावना लोगों के अंदर आनी शुरू हो गई थी तो ये जो सामाजिक समझौता था ये रूसों का सामाजिक समझौता हमें देखने को मिलता है कि किस तरीके का समझौता उनके बीच में हुआ था तो स्टूडेंट यहाँ पर जो सामाजिक समझौते की विधि है उसके भी दो पक्ष दिए थे वो कौन से थे एक तो व्यक्तिगत था एक तो मतलब क्या था व्यक्तिगत था और दूसरा क्या था समुदाय से रिलेटेड था यानी कि अपने समुदाय के बारे में सोचना या एक तो था व्यक्तिगत सिर्फ अपने बारे में सोचना तो इस तरीके से जो सामाजिक समझौता है वो इस तरीके से हम एक्सप्लेन कर सकते हैं राजनीतिक विचारों के बारे में जो रूसो के विचार थे वो कुछ इस तरीके के थे और जो सामान्य अच्छा हमने इसको पढ़ा मानव स्वभाव हम पहले पढ़ चुके हैं लोकप्रिय संप्रभुता यानी कि वो जो राजनीति है या लोकतंत्र की बात करता है उसी को वो क्या करता है सर्वश्रेष्ठ मानता है तो इस तरीके से स्टूडेंट ये जीन जैक रूसो के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे और पूरा टॉपिक हमने यहाँ पर कंप्लीट कर लिया है होप आपको समझ आया होगा थैंक यू सो मच और एक और बात स्टूडेंट मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ज्यादा से ज्यादा मेरी वीडियोस को लाइक और शेयर करें सो आज के लिए इतना ही बाय